कोरोना के बायस तवील छुट्टियां ख़त्म हो गई। मुल्क भर में तालीमी इदारे 187 रोज़ बाद खुल गए हैं। पहले मरहले में मैट्रिक क्लासेस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तदरीसी अमल का आगाज़ हो गया है और तलबा मास्क पहने तालीमी इदारों में पहुँचे, जहाँ उनका बॉडी टेम्परेचर भी चेक किया गया। असातिज़ा और अमले को भी मास्क के इस्तेमाल और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। हैंड सैनिटाइज़र्स और फासला बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और स्कूलों में असम्बलियाँ नहीं हुई, जबकि दीगर इज्तिमात पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। 23 सितंबर से छठी जमात से 8वीं जमात तक क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जबकि 30 सितंबर से जमात अव्वल से जमात पंजम तक तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ होगा। कोरोना के बायस तवील छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं और मुल्क भर में तालीमी इदारे 187 रोज़ बाद खुल गए हैं। पहले मरहले में मैट्रिक क्लासेस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तदरीसी अमल का आगाज़ हो गया है। तलबा मास्क पहने तालीमी इदारों में पहुँचे, जहाँ उनका बॉडी टेम्परेचर भी चेक किया गया। असातिज़ा और अमले को भी मास्क के इस्तेमाल और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। मज़ीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं करार हमायूं और फौजिया चौधरी। तो सबसे पहले रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ पर फौजिया चौधरी मौजूद हैं। फौजिया, बताइएगा क्या सूरत हाल है तालीमी इदारों में, कितनी तादाद है आज तलबा की? जी बिल्कुल, आज से तालीमी सरगर्मियों का अगर हम देखें तो आगाज़ हो गया है और मरहला वार ये तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं और तालीमी क्लासेस जितनी भी हैं ये मरहला वार आज से शुरू हो रही हैं। 9वीं और 10वीं की इस वक्त हम एक मॉडल कॉलेज के आगे खड़े हैं और तादाद जो आज देखने में आई है, बहुत कम तादाद थी जो कि स्कूल में हमने दाखिल होते स्टूडेंट्स को देखा है। और जल्दी ही कुछ स्कूल्स में हमने देखा कि जो बच्चे थे उनको जल्दी ही फ्री भी कर दिया गया, क्योंकि अभी कुछ स्कूल्स में मास्क और सैनिटाइज़र के प्रॉपर इंतज़ामात के लिए जो हैं वो काविशें की जा रही थी। और जब उन्होंने तादाद ज़्यादा देखी तो बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दी। और जिन स्कूलों में तादाद कम है वहाँ पर असातिज़ा भी हमने देखे कि वो भी आज बच्चों को सबसे पहले आते सार उन्होंने बच्चों को बताया कि किस तरह से उन्होंने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है, क्योंकि मरहला वार ये जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं और 9वीं 10वीं क्लासेस को आज जो बुलाया गया है, इसका जो फ़ैसला है ये कम से कम एक हफ़्ते के बाद दोबारा जायज़ा लेगा वज़ारत तालीम के जो पहला मरहला था उसके क्या रिज़ल्ट मुरतब हुए, क्या असरात मुरतब हुए, क्या ज़्यादा कोरोना केसेस तो रिपोर्ट नहीं हुए, क्या बच्चों ने एहतियात बरती, क्या असातिज़ा या तालीमी इदारे जो ओपन थे उन्होंने अपने फ़राइज़ सही अदा किए हैं, जितने भी प्रिकॉशन बताए गए हैं SOPs पर अमल दरामद करवाया। इसके बाद फ़ैसला किया जाएगा और मिडल की जो क्लासेस हैं वो एक हफ़्ते के बाद शुरू की जाएंगी। इसका जायज़ा लिया जाएगा कि 9वीं 10वीं के बच्चों को, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कॉलेजेस भी स्टार्ट हुए हैं। यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटीज़ में भी क्लासेस का आगाज़ हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी MPhil और PhD की जो क्लासेस हैं उनका बाकायदा आगाज़ हुआ है और मुख्तलिफ सिलेक्टेड सेमेस्टर जो हैं वाइस चांसलर की तरफ से सेलेक्ट किए गए हैं। सारे तलबा को अभी नहीं बुलाया गया। प्रॉपर इंतजामात करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में हम जिस तरह से देख रहे हैं शहरी जो हैं बेहतियाती भी बरत रहे हैं। इस वक्त हम एक स्कूल के सामने खड़े हैं और वालिदैन जो हैं वो बच्चों को छोड़ने आ रहे हैं और वालिदैन की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि मास्क का उन्होंने प्रॉपर, बच्चों को तो उन्होंने मास्क पहनाए हुए थे लेकिन वालिदैन ने खुद मास्क जो थे वो नहीं पहने हुए थे। तो ये बड़ा ज़रूरी है और इसके साथ साथ अब असातिज़ा जो हैं उनके ऊपर एक बड़ी अहम जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अब ये तालीमी सरगर्मियाँ जो 6 माह के बाद शुरू हुई हैं वो इन सरगर्मियों को किस तरह से जारी रख पाएंगे, SOPs पर किस तरह से अमल दरामद करवाएंगे, क्योंकि NOC के इजलास में भी जब ये फैसला किया गया था और उसके बाद जो वज़ारत से मामले खसूसी हैं डॉक्टर फैसल, उनका भी ये कहना है कि हर हफ्ते या 2 हफ्तों के बाद जो टीम्स होंगी वो कॉलेजेस में जाएंगी, स्कूल्स में जाएंगी, चेक किया जाएगा, वहाँ के रिज़ल्ट देखे जाएंगे कि बच्चों में कितने केसेस जो हैं वहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं और बच्चे कितना सोशल डिस्टेंस रखे हुए हैं। और बच्चों के ऊपर अब ये जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि इतने अरसे बाद वो स्कूल में वापस आए हैं, अपने दोस्तों के लिए उदास भी हैं। तो बच्चों को ख़ास तौर पर बार बार ये कहा जा रहा है टीचर्स की तरफ से कि गले नहीं मिलना, अपने दोस्तों से हाथ नहीं मिलाना, किताब चेंज नहीं करनी, और ख़ास तौर पर गर्मी अभी तक है इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा, तो पानी का जो इस्तेमाल है वो अपनी बोटल्स जो पीने वाले पानी की हैं वो अपनी बोटल्स जो हैं वो घर से लाएँ। एक गिलास को बार बार यूज़ ना किया जाए, क्योंकि ये बेसिक वो चीज़ें हैं जिनको अगर इग्नोर किया गया तो जो अगर एक कोरोना पॉजिटिव केस भी किसी स्कूल में रिपोर्ट होता है तो वो तेज़ी से बाकी बच्चों को अपनी लपेट में लेगा। तो आज से बाकायदा क्लासेस का आगाज़ हो गया है 9वीं 10वीं की, और इसके बाद हम देखेंगे कि अब टीचर्स किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं और एक हफ़्ते के बाद ये जो
असल में SOPs पर अमल दरामद अब करवाना होगा टीचर्स को, स्कूल इंतज़ामिया को। हमारे साथ मौजूद हैं करार हमायूं भी लाहौर से, उनसे भी जान लेते हैं। करार, आप बताइएगा, अब लाहौर में क्या सूरत हाल है स्कूलों की, कितनी तादाद आज आई है तलबा की? जी बिल्कुल, जिस तरह फौजिया ने बताया कि जो 6 माह बाद तकरीबन दोबारा से तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो दोबारा शुरू हुई हैं, तो उसके बाद जो ख़ास तौर पे अगर बात की जाए सरकारी इदारों की, तालीमी इदारों की, वहाँ पे तो हमें SOPs पे अमल दरामद होता हुआ बहुत कम नज़र आया है। लेकिन जो निजी तालीमी इदारे हैं वहाँ पे मुकम्मल SOPs के ऊपर जो उनसे है अमल दरामद हो रहा है। 3 मरहले के अंदर ये तमाम जो सरगर्मियाँ हैं इसको दोबारा से शुरू किया जाएगा। अभी पहले मरहले के अंदर 2 शिफ्ट के अंदर जो है एक फ़र्द जो है, यानी एक क्लास के अंदर जो टीचर्स हैं और स्कूल हैं के तलबा हैं वो लोग आएंगे और एक दिन आएंगे, अगले दिन उनका ऑफ होगा। दूसरे मरहले के अंदर भी सेम इसी तरह तकरीबन 23 सितंबर से जो है अगली जो लाया अमल तय किया गया था कि जिसके अंदर इंटर के बाद बाकी जो क्लासेस होंगी उनको शामिल किया जाएगा। और उसके बाद सबसे अव्वलीन जिसको तरजीह दी जा रही है कि बच्चों के ऊपर जो मिडल से अंडर हैं उन लोगों को तालीम के लिए सबसे एंड में 30 सितंबर की तारीख दी गई है। लेकिन अगर मुआवजा किया जाए इंटरनेशनल मुकाबले के मुताबिक, तो जो कहा जा रहा है, जो WHO की रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक यही कहा गया था कि बच्चों के अंदर जो प्राइमरी के तलबा हैं उनकी जो तालीम है, उनकी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए वो कोरोना वायरस से कम मुतासिर हुए हैं। अगर पाकिस्तान का डाटा भी कोरोना के हवाले से निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा जो तादाद मुतासिर हुई है वो नौजवानों की हुई है। तो तालीमी सरगर्मियाँ खुलना एक अच्छा इकदाम है, लेकिन SOPs के ऊपर जो अमल दरामद है वो ख़ास तौर पे हमें तालीमी इदारे जो हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम चल रहे हैं वहाँ पे हमें बहुत कम नज़र आए हैं। अगर बात की जाए कि जिस तरह से माज़रत कीजिए, अगर बात की जाए कैंटीन्स वगैरह स्कूल कॉलेजेस की, उसकी जानिब कोई SOPs नहीं दिए गए कि तलबा का जमे गफ़ीर जो है वहाँ पे जमा हो जाएगा। जी ठीक, करार हमायूं हमें अपडेट कर रहे थे, औजिया चौधरी ने हमें अपडेट किया। आपका बहुत शुक्रिया।